जियो हॉटस्टार डोमेन को लेकर नया मोड़। दुबई के बच्चों ने खरीदा डोमेन। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मंजर। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रिलायंस जियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मंजर भारतीय डिजिटल स्पेस में नई संभावनाएं लेकर आया है, लेकिन इस मंजर के साथ ही एक दिलचस्प घटना सामने आई है जिसने टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्या है जियो हॉटस्टार डोमेन का मामला? 2023 में दिल्ली के एक युवा ऐप डेवलपर ने JioHotstar.com डोमेन को अपने नाम रजिस्टर कराया था। उस समय इस डोमेन ने खास चर्चा नहीं बटोरी थी, लेकिन जैसे ही जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मंजर हुआ, इस डोमेन की वैल्यू रातों रात बढ़ गई। JioHotstar.com एक संभावित ब्रांडेड डोमेन बन सकता है जिसका इस्तेमाल जियो हॉटस्टार के लिए किया जा सकता है। रिलायंस जियो ने इस डोमेन को खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जब दिल्ली के डेवलपर ने इसे 1 करोड़ रुपए में बेचने की शर्त रखी तो जियो ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद ये मामला और भी पेचीदा हो गया। डोमेन के नए मालिक दुबई के जैनम और जीविका। दिलचस्प मोड़ तब आया जब यह डोमेन दुबई में रहने वाले 2 बच्चों जैनम और उनकी बहन जीविका ने खरीद लिया। इन दोनों भाई बहनों ने यह कदम दिल्ली के युवा डेवलपर को समर्थन देने के लिए उठाया। JioHotstar.com की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार जैनम और जीविका ने इस डोमेन को डेवलपर से खरीद लिया और अब इसका मालिकाना हक उनके पास है। जैनम और जीविका कौन है? जैनम और जीविका दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के बच्चे हैं। ये दोनों भाई बहन अपनी क्रिएटिविटी और उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2017 में जैनम जीविका नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जहां वे खिलौनों की अनबॉक्सिंग और पॉडकास्टिंग करते हैं। सिर्फ यूट्यूब तक सीमित न रहते हुए जैनम और जीविका ने एक NGO भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य सामाजिक सेवा और बच्चों के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। इस NGO के डायरेक्टर कांतिलाल शंकरलाल जैन और शोभा कांतिलाल जैन हैं। डोमेन की कहानी में आगे क्या? जियो ने हॉटस्टार डोमेन को लेकर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया है और इसे कानूनी तरीके से हल करने की बात कही है, लेकिन अब जब डोमेन दुबई के बच्चों के पास है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि रिलायंस जियो इसे खरीदने के लिए क्या कदम उठाता है। दिल्ली के ऐप डेवलपर का कहना है कि वह इस डोमेन को बेचकर यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव MBA कोर्स में दाखिला लेना चाहता था। वहीं जैनम और जीविका का कहना है कि उन्होंने डेवलपर को सपोर्ट करने और इस डोमेन की क्रिएटिव पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए इसे खरीदा है। क्या रिलायंस जियो डोमेन वापस खरीदेगा? जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मंजर के बाद यह स्पष्ट है कि जियो हॉटस्टार डोमेन का इस्तेमाल ब्रांड पहचानने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अब यह रिलायंस जियो के लिए एक चुनौती बन गया है। डोमेन मार्केटिंग और डिजिटल स्पेस के विशेषज्ञों का मानना है कि रिलायंस जियो को इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि यह डोमेन उनकी नई रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। JioHotstar.com डोमेन की कहानी ने यह साबित कर दिया है कि डिजिटल युग में एक डोमेन नाम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये मामला न केवल ब्रांडिंग और मार्केटिंग का है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे तकनीक और डिजिटल संपत्तियां नए अवसर पैदा कर सकती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रिलायंस जियो जैनम और जीविका के साथ क्या समझौता करता है और ये कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है।